नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज पॉइंट। आपके साथ मैं हूं अफीफा मलिक। पंजाब के लोग अभी भी बाढ़ की तबाही से उभरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है, क्या सरकार उन लोगों की मदद करने के लिए समय पर कदम उठा पा रही है? बाढ़ प्रभावित इलाकों के लोग कितना मुआवजा पाएंगे और क्या उनके नुकसान की भरपाई सही ढंग से होगी? इन सभी सवालों के बीच पंजाब सरकार ने 26 सितंबर से 29 सितंबर तक विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने खुद सोशल मीडिया पर इस जानकारी को साझा किया है। विशेष सत्र का मुख्य उद्देश्य बाढ़ से हुई तबाही से जुड़े नियमों में जनहित संशोधन करना और मुआवजे से जुड़े नए कानूनों को मंजूरी देना है। पंजाब विधानसभा के सचिव रामलोक ने सभी संबंधितों को नोटिस भी जारी कर दिया है। सत्र 26 सितंबर को सुबह 11 बजे शुरू होगा और 29 सितंबर तक चलेगा। इससे पहले 15 जुलाई को स्थगित होने वाला विधानसभा सत्र अब आगे बुलाया गया है ताकि बाढ़ प्रभावित लोगों की समस्याओं का समाधान निकाला जा सके। पंजाब में इस बार की बाढ़ ने 57 लोगों की जान ली, वहीं हजारों लोग प्रभावित हुए। बाढ़ से किसानों की फसल, खास करके धान की फसल, भारी नुकसान पहुंचा। घर, सरकारी भवन और पशु इस तबाही में बर्बाद हुए। सरकार ने पहले ही कुछ राहत उपायों की घोषणा की है। किसानों के प्रति एकड़ 20,000 रुपए में मुआवजा, मृतकों के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा, कोऑपरेटिव बैंकों के कर्जदार किसानों को 6 महीने तक किश्त और ब्याज माफ, क्षतिग्रस्त सरकारी भवनों की मरम्मत के लिए बजट। लेकिन सवाल यह है, क्या इन मुआवजों और राहत उपायों को सही समय पर और प्रभावी तरीकों से लागू किया जाएगा? कितने लोगों तक ये मदद पहुंच पाएगी और क्या बाढ़ के कारण हुए नुकसान का पूरा हिसाब होगा? विशेष सत्र के दौरान केवल मुआवजे की मंजूरी ही नहीं बल्कि बाढ़ से जुड़े नियमों में संशोधन भी प्रस्तावित किए जाएंगे। इसका मकसद यह है कि भविष्य में इस तरह की आपदा के समय राहत और मुआवजा देने की प्रक्रिया अधिक तेज, पारदर्शी और प्रभावी हो सके। सरकार के प्रस्तावों में यह भी शामिल है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में सर्वे के आधार पर घरों, फसल और पशु नुकसान का आकलन किया जाएगा। ये कदम इसलिए जरूरी है ताकि वास्तविक हानि का सही आकलन हो और लोगों को उचित मुआवजा मिल सके। लेकिन सवाल अब भी उठता है, क्या सरकार बाढ़ प्रभावित इलाकों में पर्याप्त संसाधन और प्रशासनिक सपोर्ट मुहैया करा पाएगी? क्या ये कदम वास्तव में प्रभावित लोगों की जीवन यापन और आर्थिक स्थिरता को सही दिशा देंगे? तो विशेष सत्र में कौन कौन से फैसले पास होंगे और क्या ये वादे जमीन पर लागू होंगे? क्या किसानों और आम लोगों को उनके हक की राहत समय पर मिलेगी या फिर ये सिर्फ कागजों पर योजना ही बनकर रह जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, पंजाब की सरकार बाढ़ जैसी आपदाओं के लिए कितनी तैयार है और भविष्य में इस तरह की तबाही से बचाव के लिए क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं? ये सवाल अगले दिनों में पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र के निर्णयों के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन फिलहाल जनता की निगाहें इस फैसले पर टिकी है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहें द न्यूज पॉइंट के साथ।